हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने अष्टम पाठ कर्मवीर कथा का प्रश्न उत्तर पढ़ा, आज इस पाठ का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी वर्ष पूछे गए प्रश्न है, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अतः वीडियो को अंत तक देखिए। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पहला प्रश्न है, राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन है पांचवा, तीसरा, दूसरा, पहला। यह प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है, राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो उच्च विद्यालय में राम प्रवेश राम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? ऑप्शन है उच्च विद्यालय की परीक्षा में, स्नातक की परीक्षा में, अंतर स्नातक की परीक्षा में, केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में। यह प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2018 और 22 के सेकेंड सिटिंग में पूछे गए प्रश्न है। तो राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, स्नातक की परीक्षा में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। आगे प्रश्न है, भीखनटोला गांव कहाँ है? यह प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 के सेकेंड सिटिंग, 21 के फर्स्ट सिटिंग और 23 के सेकेंड सिटिंग में पूछे गए प्रश्न हैं। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, बिहार। तो भीखनटोला गांव बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में अवस्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, बिहार। ठीक है। अगला प्रश्न है, उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपेति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? यह प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2019 सेकेंड सिटिंग, 22 सेकेंड सिटिंग में पूछे गए प्रश्न है। ऑप्शन है कर्मवीर कथा, भारतीय संस्कारा, व्याघ्रपथिक कथा, भारत महिमा। तो उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपेति लक्ष्मी, इसका अर्थ हुआ उद्योग अर्थात परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो यह जो उक्ति है किस पाठ से संकलित है? तो यह कर्मवीर कथा पाठ से संकलित है। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे प्रश्न है, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कर्मवीर कथा है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, छात्राणाम तपः, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? छात्राणाम डॉट डॉट तपः, इसके जगह पर रिक्त स्थान में कौन सा होगा? ऑप्शन है शयनम, अध्ययनम, भ्रमणम, ध्यानम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अध्ययनम। ठीक है। तो इस तरह से छात्राणाम अध्ययनम तपः एक सेंटेंस बना, जिसका अर्थ हुआ छात्रों का अध्ययन ही तप है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? यह प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2019 सेकेंड सिटिंग, 22 सेकेंड सिटिंग में पूछे गए प्रश्न है। ऑप्शन है 4, 6, 8, 10। तो कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या 4 थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। 4 कौन कौन? माता पिता के साथ साथ राम प्रवेश राम खुद 3 और एक उनकी छोटी बहन थी। तो इस तरह से उनके परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितने हुए? 4। अगला प्रश्न है, कर्मवीर राम प्रवेश ने निज उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किया? राम प्रवेश राम निज उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किया? तो अपने उत्साह और परिश्रम के माध्यम से उन्होंने महान पद को प्राप्त किया। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है?
कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? ऑप्शन है राम प्रवेश राम, श्याम प्रवेश राम, गणेश प्रवेश राम, घनश्याम राम। तो कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो राम प्रवेश राम की। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए राम प्रवेश राम की कथा दी गई है। अगला प्रश्न है परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है? ऑप्शन है सरस्वती, शांति, लक्ष्मी और शांति। परिश्रमी पुरुष को हमेशा किसकी प्राप्ति होती है? लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी लक्ष्मी। जो परिश्रम करता है उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार 11 नंबर प्रश्न है लक्ष्मी किसके पास जाती है? ऑप्शन है परिश्रमी, आलसी, अकर्मण्य, भिखारी। तो लक्ष्मी किसके पास जाती है? परिश्रम करने वाले व्यक्ति के पास ही लक्ष्मी जाती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? ऑप्शन है मूर्ख, उद्योगी पुरुष, लोभी, क्रोधी। तो लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? तो लक्ष्मी वर्ण करती है उद्योगी पुरुष, अर्थात परिश्रम करने वाले पुरुष को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कर्मवीर कौन था? यह प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है राम प्रवेश राम, दुर्योधन, अर्जुन, वीरेश्वर। तो कर्मवीर कौन था? राम प्रवेश राम। कर्म से जो वीर है, अर्थात कर्म से इस पाठ में कौन वीर है? तो राम प्रवेश राम, जो अपने कठिन परिश्रम से महान पद को प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है राम प्रवेश राम को छात्राणाम अध्ययनम तपः का उपदेश किसने दिया? छात्राणाम अध्ययनम तपः, छात्रों का अध्ययन ही तप है, तपस्या है। किसने उपदेश दिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी गुरु ने उन्हें उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? यह भी प्रश्न 2022 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है लालजी टोला, गांधी टोला, मुरली टोला, भीखन टोला। तो राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? राम प्रवेश राम का जन्म भीखन टोला नामक गांव में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है छात्रों के लिए तप क्या है? ऑप्शन है खेलना, अध्ययन करना, व्यायाम करना, वार्तालाप करना। तो छात्रों के लिए अध्ययन करना सबसे बड़ी तप है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी अध्ययन करना छात्रों के लिए तप है। अगला प्रश्न है कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? ऑप्शन है नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक, राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम के गुरु, राम प्रवेश राम के पिता। तो देखिए ध्यान से प्रश्न देखिए, कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? तो प्रशासन के क्षेत्र में राम प्रवेश राम काफी लोकप्रिय हुआ। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भीखन टोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी थी? ऑप्शन है 1 कोस, 1.5 कोस, आधा कोस, 2 कोस। तो राइट आंसर ऑप्शन ए 1 कोस की दूरी पर प्रशासन के द्वारा भीखन टोला से 1 कोस की दूरी पर प्रशासन के द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया? ऑप्शन है शिक्षा कर्म, धर्म कर्म, अहिंसा, सत्कर्म। तो राम प्रवेश राम शिक्षा कर्म को, राइट आंसर ऑप्शन ए शिक्षा कर्म को जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया। अगला प्रश्न है कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो स्नातक की परीक्षा में राम प्रवेश राम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कर्मवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? शिक्षक के शिक्षण शैली से बालक आकृष्ट हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है उद्योगिनम पुरुष सिंह उपेति, यानी डॉट डॉट की जगह पर आपको इनमें से कोई एक शब्द चुनकर लिखना है।
तभी रिक्त स्थान की पूर्ति होगी। तो ऑप्शन है कष्टम, क्रोधम, शीलम, लक्ष्मी। तो उद्योगिनम पुरुष सिंह डॉट डॉट उपेति की जगह होगा लक्ष्मी। तो इस तरह से पूरा वाक्य क्या होगा कि उद्योगिनम पुरुष सिंह लक्ष्मी उपेति, अर्थात उद्योग करने वाले पुरुष, परिश्रम करने वाले पुरुष को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है कनिष्ठी पद का अर्थ है। तो कनिष्ठी पद का अर्थ होता है छोटी। राइट आंसर ऑप्शन बी। 24 नंबर प्रश्न है राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों के पुस्तकों का आत्मसात कहाँ किया। अनेक विषय के पुस्तकों का आत्मसात कहाँ किया। ऑप्शन है प्राथमिक विद्यालय के पुस्तकालय में, उच्च विद्यालय के पुस्तकालय में, महाविद्यालय के पुस्तकालय में और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाविद्यालय के पुस्तकालय में राम प्रवेश राम ने अनेक विषय के पुस्तकों का आत्मसात कर लिया था। अगला प्रश्न है कर्मवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन है। ऑप्शन है राजा, दलित, मंत्री, शिक्षक। तो कर्मवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन है। एक दलित पुरुष का वर्णन है जिसका नाम था राम प्रवेश राम। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है। ऑप्शन है लघु कथा, व्यंग, निबंध, नाटक। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, लघु कथा। कर्मवीर किस प्रकार की कथा है, एक लघु कथा है। अगला प्रश्न है शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए। ऑप्शन है दिल्ली, विद्यालय, क्षेत्र, घर। शिक्षक दलित बालक को अपने विद्यालय ले गए। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है राम प्रवेश के गांव का नाम क्या है। तो राम प्रवेश के गांव का नाम है भीखन टोला। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी। अपने गांव में, अपने राज्य में, अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में और केंद्र के प्रशासन में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अपने राज्य के साथ साथ केंद्र के प्रशासन में भी राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा थी। अगला प्रश्न है राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भीखन टोला में देखा। तो शिक्षक ने जब पहली बार राम प्रवेश राम को देखा तो राम प्रवेश राम खेल रहा था। राइट आंसर ऑप्शन ए, खेल रहा था। अगला प्रश्न है नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे। यह प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2019 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। तो नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे। ऑप्शन है दीनदयाल टोला, भीखन टोला, गोसाई टोला, नील टोला। तो पहली बार नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक भीखन टोला गांव में पहुंचे थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया। ऑप्शन है अपने विद्यालय की, अपने महाविद्यालय की, अपने गुरु की, माता पिता की। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, अपने महाविद्यालय की ख्याति को बढ़ाया। किस परीक्षा में। तो स्नातक परीक्षा में। कौन सा स्थान प्राप्त किया था। तो प्रथम स्थान। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रशासन ने भीखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था। यह प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 सेकेंड सिटिंग और 23 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है मध्य विद्यालय, अस्पताल, प्राथमिक विद्यालय, महाविद्यालय। तो प्रशासन ने भीखन टोला से 1 कोस की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, प्राथमिक विद्यालय। अब 34 नंबर प्रश्न है भीखन टोला देखने कौन आया था। ऑप्शन है प्रशासन, नेता, अध्यापक, साधु। तो भीखन टोला गांव एक अध्यापक देखने आया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।